दोस्तों सवेरे सवेरे का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 10 तारीख और आपके सामने में कुछ ज्वलंत समस्या उभर कर आ रहा है। जब हमारे देश में ये पता चलता है कि गैस और पेट्रोलियम का दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इंजीनियर की दृष्टि से देखेंगे और बिजनेसमैन के हिसाब से समझेंगे है क्या। देखिए, हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए कई सारे कंपनी है, ठीक है। सबसे अधिक सरकारी कंपनी है, IOCL है, BPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसके बाद से MRPL है, फिर रिलायंस सबसे बड़ा प्राइवेट है, न्यारा है रशियन, इसके अलावा ONGC और गेल है। तो आज हम समझेंगे कि ये समस्या क्या है, ठीक है। दुनिया में जो ऑयल एंड गैस का प्रोड्यूसर कंपनी है, देश है, अमेरिका और रूस दोनों ऊपर है। दोनों के पास गैस और क्रूड ऑयल का बहुत बढ़िया डिपॉजिट है, ठीक है। इसके अलावा जो खाड़ी का देश है, सऊदी अरब, बहरीन, दुबई, ओमान, कतर, ईरान, इराक, कुवैत, इन सभी जगह पर भी स्टॉक है गैस का और क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो देश समझ गया है। अब ये समझिए कि जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे ऑर्गेनिक मटेरियल जो करोड़ों साल पहले जो दबा हुआ है, आज भी देखते हैं जमीन खोदने से बहुत सारा चीज निकलता है। तो अरबों साल पहले जो दब गया ऑर्गेनिक मटेरियल, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में वो ट्रांसफॉर्म होकर कहीं क्रूड ऑयल है और कहीं गैस के रूप में अंदर में डिपोजिट है, ठीक है। ज्वालामुखी फुटता है। अब देखें, अब क्या है कि जहाँ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है वहाँ गैस का भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो कम होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जब बाहर निकलता है तो उससे जो और सारा बाई प्रोडक्ट बनता है, उसमें कई सारा गैस को भी प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग स्टोर किया जाता है। लेकिन कई सारा ऐसा रिजर्व है जहाँ गैस निकलता है मैक्सिमम। जैसे कहीं क्रूड ऑयल मैक्सिमम निकल रहा है, वैसे ही कहीं पर गैस मैक्सिमम निकलता है, ठीक है। तो वहाँ से गैस निकालकर उसका अलग अलग इस्तेमाल करना ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब टाइप ऑफ गैस समझिए। जो हमारे दिनचर्या में यूज होता है गैस खाना बनाने के लिए, वो LPG है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केमिकल कंपोजिशन में नहीं जाएंगे। ऐसा गैस जो स्वास्थ्य के लिए सूंघने से जहरीला नहीं है, वो हार्म नहीं कर सकता है, और उसको हम लोग ज्वलनशील होने के कारण इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में, आपके घर तक आता है, ठीक है। उसी गैस को हम लोग ठंडे प्रदेश में, जो देश ठंडा है वहाँ पर पाइप के थ्रू लाकर हीटिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, जो हीटिंग के लिए या कुकिंग के लिए जो गैस होता है, इंश्योर किया जाता है कि पॉइजनस नहीं है ह्यूमन के लिए, ठीक है। ये समझ गए, LPG। उसके बाद दूसरा गैस होता है जो LNG बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। ये रॉ गैस है। जैसे क्रूड ऑयल होता है वैसा ही LNG होता है। क्रूड ऑयल में बहुत सारा प्रोडक्ट है, किरोसिन है, डीजल है, एविएशन ऑयल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, बिटुमिन है, आप हाइड्रोकार्बन से इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटाइलिन, सभी चीज़ें उसमें, ठीक है। उसी तरह जो LNG है उसमें कई तरह का गैस होता है, ठीक है। अब इस गैस को रिफाइनरी में लाकर, जहाँ गैस प्रोसेसिंग किया जाता है, उस रिफाइनरी में लाकर इससे अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनाया जाता है, और यहाँ से हमारा मैक्सिमम जो है सो LPG का प्रोडक्शन होता है, जिसका यूज हम लोग घरेलू यूज में और हीटिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो ये आप समझ गए, ठीक है। अब आइए, इंडिया में जो गैस का प्रोडक्शन है सो एक दो जगह पर है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है, बहुत स्लो प्रोडक्शन हो रहा है। सिर्फ गैस के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्रूड के साथ भी गैस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सिर्फ गैस। कृष्णा गोदावरी बेसिन और शायद त्रिपुरा में कहीं ऐसा कुछ मिला है, ठीक है। बहुत ही कम है। पेट्रोलियम क्रूड का भी कम है। कारण क्या है इसका? दो चीज हो सकता है। हमारे यहाँ गैस का रिजर्व कम होगा, क्रूड का रिजर्व कम होगा। दूसरा चीज कि हमारे पास वो धन और टेक्नोलॉजी का भी कमी है, जिससे इसको निकालने के लिए यूज कर किया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, या अभी तक रिसोर्सेस होते हुए, रिजर्व होते हुए पता नहीं चला, तो आप गैस निकालेंगे कहाँ से? आप ढेर सारा पैसा चाहिए। तो हमारे देश में कभी डाटा आता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जितना कंज्यूम होता है उसका 20% हम लोग उत्पादन करते हैं। लेकिन गैस के क्षेत्र में क्या होता है? गैस के क्षेत्र में हमारा प्रोडक्शन जो कंजप्शन है उसका 10% ही है, मतलब 90% गैस हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। हमारे देश में दो इंडस्ट्री है गवर्नमेंट का, ठीक है। एक है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये ONGC जो है सो एक्सप्लोर करता है दुनिया के, वेनेजुएला में भी है, वियतनाम की तरफ भी, यहाँ अपना रिजर्व खोजता है कहाँ पर गैस और नेचुरल गैस का रिजर्व है, और इसका अपना इंडिया में रिफाइनिंग प्लांट भी है, ठीक है। दूसरा है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सिर्फ गैस का कारोबार करता है, ठीक है। मतलब गैस
रिफाइन हुआ, गैस को एक्सप्लोर नहीं करता है ये, गैस इसको मिला कहीं से, एलएनजी मिला, ठीक है। एलएनजी मिलने के बाद उसको रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट बना के यूज करता है। ये दो ही रिफाइनरी है, ओएनजीसी और गेल का, लेकिन इसका कई जगह यूनिट है, एक दो जगह ही नहीं है। गेल का तो 2 यूनिट हम ही जानते हैं कहाँ कहाँ है, और ओएनजीसी का भी जानते हैं, तो इतना आप समझ गए, ठीक है। अब क्या है कि अमेरिका में भी स्टॉक है, रसिया में भी स्टॉक है, लेकिन ये दोनों देश से गैस और क्रूड हमारे यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीना लगेगा, 25 से 30 दिन लगेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है प्लस टाइम का जो एक्सपेंड हो रहा है प्लस उस ड्यूरेशन का जो इंश्योरेंस है, वो सभी लगाकर उसका कॉस्ट बढ़ता है। अब गल्फ जो है खाड़ी देश, वहाँ से जो गैस और क्रूड ऑयल अपने पास आता है वो बहुत नज़दीक है, अधिक से अधिक 1 हफ्ता में हमारा तट पर पहुँच जाता है। और जहाँ भी तट है, समुद्री तट है, वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी है, वो स्टोरेज फैसिलिटी से होकर पाइप के थ्रू अलग अलग रिफाइनरी में पहुँच जाता है, ठीक है। लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस और गैस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो एलएनजी जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं वो प्रेशराइज्ड टैंकर में आता है, वेसल, समुद्री वेसल होता है। आप शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन गूगल में जाकर सर्च कीजिए, गैस ऑयल टैंकर यूज कीजिए, सर्च कीजिए, तो आपको दिखलाई देगा कि एक शिप है, शिप में पीछे की तरफ कंट्रोल रूम रहता है, जिसमें आप कुछ ऊंचा स्ट्रक्चर देखते हैं और आगे रहता है कंटेनर रखा हुआ है। तो कंटेनर वाला शिप अलग होता है, एक के ऊपर में कंटेनर रखा रहता है, लेकिन जो गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम या कोई और लिक्विड चीज़ है, आगे आप देखेंगे कि पूरा फ्लैट रहता है, ठीक है, पूरा फ्लैट आपको दिखाई देगा। आप पीछे ऊंचा सा कंट्रोल रूम रहेगा, वो फ्लैट एरिया में सिर्फ आपको कई सारा पाइप और मोटर का कनेक्शन रहता है, ठीक है। जब वो डॉक किया जाता है इम्पोर्ट करने वाले कंट्री में, तो पाइप के थ्रू उसको अलग अलग टैंकर में या अलग अलग स्टोरेज एरिया में ले जाकर डाला जाता है, ठीक है। अब एलएनजी इस ढंग से आता है, आपके आप समझ गए होंगे। दूसरा एक और तरीका है कि जब संभव होता है, जिस कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू भी लाया जा सकता है। बहुत सारा कंट्री, जैसे रसिया से यूरोप जो जाता है तो पाइपलाइन के थ्रू जाता है। हम लोगों ने भी कोशिश किया था, लेकिन गल्फ से गैस या पेट्रोलियम लाने के लिए हमको पाकिस्तान को कहना पड़ेगा, अपना पाइपलाइन डालना पड़ेगा, जो कि संभव है नहीं। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है, और पता नहीं सर आजकल भी हो रहा होगा, कि हमारा ये दोनों प्रोडक्ट जो है सो बे ऑफ बंगाल होकर आए। अगर बे ऑफ बंगाल में हम लोग पाइपलाइन डालें तो ये पाइपलाइन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो इस ढंग से ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह होता है। अब चूंकि गैस का प्रोडक्शन हमारे यहाँ जितना इस्तेमाल होता है उसका 10% ही है, 90% गैस हम लोग बाहर से मंगाते हैं, एलएनजी, ठीक है। एक चीज़ और है कि आपके घर में जो गैस पहुँचता है एक सिलेंडर में पहुँचता है, और दूसरा जो है सो पाइप के थ्रू पहुंचता है ईंधन के रूप में, ठीक है। पाइप के तो सिलेंडर में ऑलरेडी प्रेशराइज रहता है, गैस खोलते हैं तो निकलता है, और जो पाइप के थ्रू आता है वो पाइप के अंदर में प्रेशराइज होकर कहीं से प्रेशर मारा जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो पाइप के थ्रू आपके घर पे आता है, उसको पीएनजी बोलते हैं, ठीक है, प्रेशराइज नेचुरल गैस, ठीक है। प्रेशराइज नेचुरल गैस मतलब वो एलएनजी आया विदेश से, हमारे गेल के पास आया, और गेल जो है उसमें से टॉक्सिक गैस को अलग किया, और जो घरेलू इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है लेकिन ईंधन में इस्तेमाल होने वाला है, ऐसा गैस को इंडिया के अलग अलग जगह पर स्टोर किया। इसका टैंक जो होता है स्फेरिकल होता है, गोला होता है, ठीक है। उसके बाद उस टैंक से गैस को कंप्रेसर रूम में ले जाया जाता है, ठीक है। टैंक से गैस को कंप्रेसर रूम में ले गया। गैस को देखिए आगे बढ़ाने, आप होली में पिचकारी चलाए होंगे ऐसा, या पंप मारे होंगे, पंप साइकिल में हवा भरने के लिए। तो क्या है कि हवा को आपको कंप्रेस करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, दबाव देना पड़ता है। तो गैस को ले जाया जाता है कंप्रेसर रूम में। कंप्रेसर रूम में कंट्रोल रूम सिस्टम होता है जिसमें गैस को कंप्रेस करने का व्यवस्था होता है, और उस पाइप में कंप्रेस किया जाता है। बाकी सब इंजीनियरिंग है, कितना फोर्स से कंप्रेस करना है, कहाँ तक जाना है, सप्लाई वाला पाइप का डाया कितना होगा, और वो गैस निकल पड़ता है अलग अलग डेस्टिनेशन पर। हर डिस्ट्रिक्ट या जैसे ग्रिड होता है आपका बिजली का, वैसे पहुँचता है और फिर वहाँ से घर में आता है, एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। तो इतना सारा कहानी है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि जो कतर है वहाँ से गैस का इंपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा हमारा डील था। आपको याद है कि पिछले साल हमारा 8 या 9 आदमी को कतर में पकड़ के रख लिया था, उसको शायद मृत्युदंड दे दिया था, कुछ किया था। इंडिया वहाँ पर बात करके उन लोगों को 9 में से 8 छूट गया था, पता नहीं एक का क्या हुआ, और उसी समय गैस का भी डील हुआ था वहाँ। तो आज के डेट में मेरे हिसाब से जो कतर है सबसे बड़ा गैस का एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि ईरान जो है उसके गैस फैसिलिटी को बम्बार्ड कर दिया ड्रोन से, ठीक है। उसका कुछ सेक्शन डैमेज हो गया, फर्दर डैमेज नहीं हो। अब जब गैस का या देखिए ज्वलनशील है, जो प्रोडक्शन चलते रहता है, आप देखेंगे अंदर में
माचिस भी नहीं जला सकते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट गैस होता है उसको ऊपर चिमनी बोलते हैं, फ्लेयर, वहाँ से निकाल के उसको जला दिया जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फैलेगा तो चारों को आग लग जाएगा। आप इस समझ गए होंगे। तो ये गैस जो है सो कतर से आपके यहाँ मैक्सिमम आता है और उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। रहा रूस और अमेरिका, तो यहाँ से मंगाना बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा और खर्चा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर रसिया और अमेरिका का गैस मंगा के हमको खर्च करना है फॉर द टाइम भी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को तात्कालिक रूप से इसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और प्राइस बढ़ाता है तो उसको आप एक्सेप्ट भी कीजिए।